Hello students, myself Dr. Vandana Kumari. In this lecture of Rognadan, we will talk about Kshudra Swas Lakshan. शूद्र श्वास लक्षण इस प्रकार हैं। रुक्ष आयासो उद्भवः, कोष्ठे क्षुद्रो वात उदीर्यन्, क्षुद्र श्वासो न सो अत्यर्थम दुखेन अंग प्रबाधकः। क्षुद्र का अर्थ है अल्प, अल्प निदान व अल्प लक्षण। अल्प निदान से अर्थ है साधारण निदान, यानी साधारण कारणों से अल्प लक्षणों वाला जो श्वास उत्पन्न होता है उसे क्षुद्र श्वास कहा गया है। अब वो साधारण से निदान क्या है? वो है रूक्ष आयास, यानी कि रूक्ष अन्नपान का अत्यधिक सेवन, व आयास का अर्थ है एक्सरसाइज या एक्सर्शन। तो इन कारणों से कोष्ठ क्षुद्रो वात उदीर्यन, कोष्ठ में जो वात कुपित होकर और क्षुद्र श्वास के उत्पन्न कर रही है। क्षुद्र श्वासो न सो अत्यर्थम दुखेन अंग प्रबाधक। क्षुद्र श्वास उत्पन्न होने के बाद या फिर क्षुद्र श्वास के वेग होने के बाद अंग प्रत्यंगों में बहुत अधिक बाधा नहीं पहुंचती है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि पूर्व में जो हमने श्वास रोग किए थे, जैसे कि ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, महाश्वास व तमक श्वास, उनमें श्वास लेने की गति में कठिनाई होती है, जिसके कारण अंग प्रत्यंगों में पीड़ा होने लगती है। बट अनलाइक दो श्वास रोगा, इन क्षुद्र श्वास देयर इज नो डिफिकल्टी और देयर इज नो पेन इन एनी बॉडी टिश्यूज। आगे बताया है, हिनास्ति न स गात्राणि न च दुखो यथेतरे न च भोजन पानानाम निरुंधय युचितम गतिम। हिनास्ति न स गात्राणि, इसका अर्थ है कि शरीर के एक्टिविटीज में भी, शरीर के जो कार्य हैं उनमें भी, उनकी गति में भी कोई रुकावट नहीं आती है। यानी कि जो सांस लेने की गति है या फिर खाना खाने की या पानी पीने की या और भी अन्य जो शरीर की गतियां हैं या जो शरीर के कार्य हैं, उसके कारणों में कोई रुकावट नहीं आती। न च दुखो यथे इतरे, अर्थात जो इतर में या अलग जो बताए गए थे, यानी कि जो इस क्षुद्र श्वास के लक्षणों के अलावा जो श्वास रोग बताए गए थे, उनमें जो दुख उत्पन्न होते हैं उन उसके समान यहाँ पर शरीर में कोई भी, शरीर की गति में या शरीर के कार्यों में कोई भी बाधा नहीं पहुंचती है। न च भोजन पानाना निरुंधय उचितम गतिम, भोजन की और पान की, यानी कि ड्रिंकिंग एंड ईटिंग एक्टिविटीज में भी, उनकी गतियों में भी कोई रुकावट नहीं आती है। उनको भी हम उचित प्रकार से कर पा रहे होते हैं। यदि क्षुद्र श्वास का वेग आता है तो शरीर की किसी भी गति में कोई बाधा नहीं पहुंचती, ऐसा कोई दुख नहीं पहुंचता शरीर में, जैसा कि अन्य श्वास के लक्षणों में बताया गया था। खाने पीने की गतियों में भी कोई दुविधा नहीं होती है। न इंद्रियाणाम व्यथा न अपि कांचिद अपादियेत रुजम स साध्य उक्तो बलिना सर्वे च अव्यक्त लक्षण। आगे कहा गया है न इंद्रियाणाम व्यथा, हमारे इंद्रियों में भी कोई व्यथा नहीं पहुंचती है और ना ही शरीर में किसी प्रकार का की कोई आपदा या कोई रुजा, यानी कि कोई पेन कहीं पर होता है। इस वजह से इसे शायद शूद्र कहा गया था कि हर चीज को हम नकार रहे हैं कि हमारे शरीर की गति में, हमारे शरीर के किसी कार्य में ना ही किसी प्रकार का दुख, ना ही इंद्रियों को कोई दुख, यानी कि हमारे सेंसेस भी
ठीक से काम कर रहे होते हैं, बाकी और हमारे ब्रीदिंग पैटर्न में भी इतना कोई क्या बोलते हैं चेंजेस नहीं आते हैं। और इसलिए लास्ट में उन्होंने कंक्लूजन में लिखा है ससाध्य उक्तो, इसको साध्य कहा गया है। बलिना सर्वे च अव्यक्त लक्षणा, और बाकी की ये जो कोटेशन है ये सभी प्रकार के श्वास रोगों के लिए कही गई है कि जो बलवान रोगी होते हैं, और अव्यक्त लक्षणा का अर्थ है वंस अगेन कि यदि लक्षण अल्प हो, किसी भी प्रकार का श्वास है पर यदि लक्षण अल्प है और रोगी बलवान है, तब किस सभी प्रकार का श्वास रोग जो है वो साध्य हो सकता है, और क्षुद्र श्वास तो साध्य है ही। तो हम इसको कंक्लूड करने के लिए ये कह सकते हैं कि इसके जो निदान है वो भी अल्प या साधारण है, जो लक्षण है वो भी अल्प है, माइनर सिम्टम्स, और बहुत ही अल्प या फिर कम उपशय के साधनों से यह ठीक भी हो सकते हैं। कैसे ठीक हो सकते हैं? यदि आप एक्सर्शन कर रहे हैं और अगर आप एक्सर्शन करना छोड़ दें और रेस्ट कर लेते हैं, तो आपका क्षुद्र श्वास ठीक भी हो जाएगा, मेडिकेशन की जरूरत नहीं होगी। To conclude this, let's revise its symptoms, that there are minor symptoms of breathlessness. Symptoms arise on exertion or exercise or on prolonged intake of dry food items. Symptoms subsides on resting and do not require any medication. Unlike other Shwasroga, Kshudra Swas do not affect routine actions like eating, drinking, etc. It is a Sadhya type of Shwasrog.